प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। आशा करता हूँ परमेश्वर में आप आनंदित होंगे और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। आज के दिन की वाणी, आज के दिन का वचन आपके जीवन में बहुतायत से आशीष करे। हम पाते हैं कि जब आप और हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को प्रकट करते हैं। ऐसा एक अद्भुत कार्य जब परमेश्वर के दासों ने आराधना किया तो वहाँ पे परमेश्वर का बड़ा अद्भुत कार्य प्रकट हुआ। प्रेरितों के काम में हम पाते हैं कि पौलुस और सिलास परमेश्वर का वचन दिन प्रतिदिन परमेश्वर की योजना के अनुसार आगे बढ़ा रहे हैं और सुसमाचार को फैला रहे हैं। पौलुस के द्वारा बड़े अचंभे के कार्य हो रहे हैं। पौलुस के द्वारा भाभी कहलाने वाली स्त्रियों को परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा पौलुस उन्हें छुड़ा रहा है और अपने परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ जब इस तरह के बड़े अद्भुत कार्य हो रहे हैं तो वहाँ पर बड़ा विरोध खड़ा हो जाता है और पौलुस और सिलास को बंदी बना लिया जाता है और बंदी गृह में डाल दिया जाता है। इस स्थिति में पौलुस और सिलास घबराते नहीं, बल्कि वो हम पाते हैं कि परमेश्वर के सामने प्रार्थना को करते हैं, परमेश्वर को वो आराधना देते हैं, परमेश्वर को वो धन्यवाद देते हैं और बंदी गृह की नींव उस रात हिल जाती है। बंदी गृह की रखवाली करने वाला दरोगा परमेश्वर के दासों के सामने आ गिरता है और हम पाते हैं कि पौलुस और सिलास वहाँ से भाग नहीं जाते हैं। उस परिस्थिति में हम पाते हैं कि बंदी गृह की रखवाली करने वाला दरोगा परमेश्वर के दासों के सामने आकर उद्धार के विषय में मांग रखता है और हम पाते हैं कि ऐसा एक अद्भुत कार्य परमेश्वर ने जब अपने प्रेरितों के द्वारा किया तो वो जरूर आपके द्वारा, हमारे द्वारा करने की इच्छा रखता है। आपके सामने कैसी स्थिति है, उस स्थिति को देखकर हमें घबराना नहीं है, बल्कि उस समय सामने की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए आप निरंतर प्रार्थना में और आराधना में परमेश्वर के सामने बने रहें। परमेश्वर इन दिनों में आपके जीवन से जुड़ा हुआ हर एक परेशानी के बंधनों को खोलने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में हम आज्ञा देते हैं। परमेश्वर ये वचन, ये वाणी तेरे लोगों के जीवन में आशीष का कारण है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।